नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आशीष सिन्हा। वक्त संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक कुल 15 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन सभी याचिकाओं में मांग ये की गई है कि वक्त संशोधन बिल जो लाया गया था उसे रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करेगा। लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की और वो आपको जानना और समझना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल कर दी है, जिसका मतलब यह है कि वक्त संशोधन बिल के खिलाफ जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तब केंद्र सरकार के पक्ष को भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और बिना केंद्र सरकार के पक्ष को सुने सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी नहीं करेगा। अब आपको सबसे पहले ये समझा दूं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में जब कोई मामला जाता है इस तरह के कानून का, तो सुप्रीम कोर्ट किन तीन पहलुओं पर गौर करता है। पहला पहलू कि क्या ये कानून जिस विधानसभा से या फिर जिस संसद से पारित हुआ है, उनके पास इस कानून को बनाने का अधिकार था या नहीं था। वक्त कानून में ये हम सभी जानते हैं कि संसद के पास ये अधिकार था, क्योंकि संसद के लाए द्वारा ही ये एक्ट है। 1954 में संसद के द्वारा लाया गया, 1996 में इसमें बदलाव किए गए, 2013 में बदलाव किए गए, अब 2025 में इसमें बदलाव किए गए हैं। तो जो पहला पैरामीटर होता है उस पर सरकार पूरी तरह से सफल होती है। अब दूसरा पैरामीटर कि जो बिल लाया गया है, हालांकि ये बिल अब कानून का रूप ले चुका है, तो क्या ये मनमाने तरीके से लाया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट इसकी वैधानिकता की जांच करता है। यहां पर सरकार का ये कहना है कि लोकसभा से पहले पास कराया, फिर राज्यसभा से पास कराया, उसके बाद राष्ट्रपति ने इस पर मंजूरी दी। नियमों का पूरी तरह से पालन हुआ है, इसलिए कहीं से भी ये बिल मनमाने तरीके से नहीं लाया गया है। अब जिन लोगों ने याचिका दाखिल की है, उन लोगों का क्या पक्ष है, वो भी आपको जानना और समझना बेहद जरूरी है। उनका ये कहना है कि सरकार ने इसमें स्टेक होल्डर जो थे उनके साथ कोई मीटिंग नहीं की। सरकार ने इस बिल को जल्दबाजी में लेकर आई, लिहाजा ये बिल जो है वो मनमाने तरीके से लाया गया है। लेकिन सरकार के फेवर में एक बात जाती है, वो ये जाती है कि संसद के दोनों सदनों से और राष्ट्रपति की इसमें मंजूरी ली गई है। बहरहाल ये वैधानिकता जो है वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है कि क्या ये जो कानून लाया गया, ये किसी मौलिक अधिकार का हनन करता है या नहीं करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये हनन करता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26, इन सब का ये कानून जो है वो उल्लंघन करता है। केंद्र सरकार का ये कहना है कि ये कानून किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता ही नहीं है। याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 26 के तहत किसी भी धार्मिक समुदाय को अपनी एक बॉडी बनाकर अपनी जो धार्मिक काम है उसको गवर्न वो कर सकते हैं। सरकार ये कह रही है कि हम तो धर्म में जा ही नहीं रहे हैं, और वैसे भी वक्त इस्लाम का धर्म का तो हिस्सा नहीं है, कहीं कुरान में इसका जिक्र तो नहीं है। जो इस्लाम के जानकार हैं उनका ये कहना है। सरकार का ये कहना है कि हम कभी धर्म में नहीं जा रहे हैं, वक्त तो हमेशा मुसलमानों का ही रहा है। लेकिन हाँ, कमिटी जो बनाई गई है उस कमिटी में जो मेंबरान होंगे उनमें थोड़े से बदलाव किए गए हैं, और ये बदलाव कहीं से भी गैर कानूनी या असंवैधानिक नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो सबसे बड़ा सवाल होगा वो यही होगा कि क्या इस कानून के जरिए केंद्र सरकार ने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है या नहीं। इसी पर पूरी जो सुनवाई होगी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। लेकिन 16 अप्रैल का जो दिन होगा वो बहुत अहम होगा, क्योंकि इसी दिन ये भी तय होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ये याचिकाएं सुनवाई योग्य है या नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये स्वीकार करता है कि नहीं ये याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों को नोटिस जारी करेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं सुनवाई योग्य नहीं है, तो एक बड़ा झटका होगा। लेकिन चूंकि याचिकाकर्ताओं की संख्या ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों के चेहरे वहां पर होंगे, बड़े देश के नाम वहां पर होंगे, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई कर ले, क्योंकि सुनवाई का एक मौका देगा। लेकिन केंद्र सरकार की भी तरफ से वहां पर बड़े चेहरे होंगे, सॉलिसिटर जनरल होंगे, अटॉर्नी जनरल होंगे। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि जब इस मामले की सुनवाई होगी तो सुनवाई की रूपरेखा क्या होगी, सरकार की तरफ से क्या दलीलें दी जाती है,
याचिकाकर्ता की तरफ से क्या दलीलें दी जाती हैं और कोर्ट का इस पूरे विषय में क्या कुछ मानना है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, लेकिन वक्त संशोधन बिल और देश के कानून से संबंधित जो भी आपके सवाल होंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, लिखिएगा और हम उन सभी सवालों के जवाब के साथ एक नए वीडियो में आपके साथ मैं मुखातिब हूँगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।